आज इस वीडियो की शुरुआत मैं आपसे एक सवाल पूछकर करता हूं। क्या आप एक ऐसे अजीबोगरीब देश के बारे में सोच सकते हैं जो पिछले 78 सालों से आजाद है, लेकिन आज तक वहां का एक भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है? 78 साल और एक भी परमानेंट पीएम नहीं। एक ऐसा मुल्क जिसके पास परमाणु बम तो है, लेकिन अपनी जनता को खिलाने के लिए आटा नहीं है। एक ऐसा मुल्क जिसकी कंगाली का आलम यह है कि वहां की सरकार को अपना खर्चा चलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास की भैंसें और गाड़ियां तक नीलाम करनी पड़ गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पाकिस्तान आजादी के शुरुआती सालों में भारत से कहीं ज्यादा अमीर हुआ करता था? तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ये मुल्क आज दाने दाने को तरस रहा है और पूरी दुनिया में कटोरा लेकर खड़ा है? आज का ये वीडियो देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की कंगाली की वो कड़वी और हैरान करने वाली सच्चाई आपको बताने वाले हैं जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के शुरुआती सालों में पाकिस्तान की तरक्की की रफ्तार भारत से कहीं तेज थी? 70 के दशक तक पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय, यानी हर आदमी की कमाई भारत से ज्यादा थी। वहां बड़े बड़े शहर बन रहे थे और दुनिया मानती थी कि पाकिस्तान एशिया का उभरता हुआ सितारा बनेगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे देश की किस्मत ही बदल कर रख दी। पाकिस्तान ने तरक्की के रास्ते को छोड़ डालकर एक ऐसा रास्ता चुन लिया जिसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही होना था। पाकिस्तान की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है वहां की फौज और हथियारों की अंधी दौड़। पाकिस्तान ने अपनी शुरुआत से ही भारत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। भारत से मुकाबला करने के चक्कर में उसने अपनी पूरी ताकत सिर्फ हथियार खरीदने और परमाणु बम बनाने में लगा दी। वहां की फौज ने जनता के दिमाग में यह बात डाल दी कि मुल्क को सिर्फ फौज ही बचा सकती है। नतीजा यह हुआ कि देश के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ फौज और हथियारों पर खर्च होने लगा। जहां भारत ने अपने पैसे स्कूल, कॉलेज, बड़ी फैक्ट्रियां, अस्पताल और इसरो जैसे संस्थानों को बनाने में लगाए, वहीं पाकिस्तान ने वो सारा पैसा टैंक, मिसाइल और बारूद खरीदने में उड़ा दिया। वहां की फौज इतनी ताकतवर हो गई कि वो देश की सरकार को भी अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। पाकिस्तान हमेशा इस बात पर गर्व करता है कि वो मुस्लिम दुनिया का अकेला ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर पावर यानी परमाणु बम है। उन्होंने बड़े बड़े हथियार बनाए और अपनी फौज को दुनिया की ताकतवर फौजों में शामिल किया। लेकिन अपने देश के लोगों को अच्छी जिंदगी देना, इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया। आज पाकिस्तान की बड़ी अचीवमेंट सिर्फ ये रह गई है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में शामिल है। कर्ज के मामले में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की बर्बादी में वहां के मजहब और राजनीति के घालमेल ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश के तौर पर बना था। वहां के नेताओं ने जनता की असल जरूरतों जैसे कि नौकरी, महंगाई और अच्छी शिक्षा से ध्यान भटकाने के लिए हमेशा मजहब और नफरत का सहारा लिया। वहां कट्टरपंथ को इस कदर बढ़ावा दिया गया कि कोई भी बाहरी कंपनी वहां फैक्ट्री लगाने से डरने लगी। जिस देश में आए दिन बम धमाके और हिंसक प्रदर्शन होते हों, वहां कोई अपना पैसा क्यों लगाएगा? इसी वजह से वहां नई नौकरियां पैदा होना बंद हो गईं। अब बात करते हैं वहां की बेकाबू आबादी की। पाकिस्तान की आबादी आज 25 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। इतनी तेज रफ्तार से बढ़ती आबादी के लिए वहां न तो पर्याप्त स्कूल हैं और न ही अस्पताल। वहां के बड़े और मशहूर शहर जैसे कराची और लाहौर आज गंदगी, टूटी सड़कों और बिजली की भयंकर किल्लत से जूझ रहे हैं। कराची, जो कभी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी और सबसे चमकता हुआ शहर था, आज वहां के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। अब वो हिस्सा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और पाकिस्तानियों को अपनी असलियत समझ आ जाएगी। आज पाकिस्तान की कुल जीडीपी लगभग 410 अरब डॉलर के आसपास है। ये पूरे देश की कमाई है। और अब इसकी तुलना भारत के राज्यों से करते हैं। भारत का अकेला महाराष्ट्र राज्य, जिसकी जीडीपी लगभग 536 अरब डॉलर है, वो पूरे पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अमीर है। इतना ही नहीं, भारत का तमिलनाडु राज्य भी अपनी 350 अरब डॉलर से ज्यादा की जीडीपी के साथ पाकिस्तान की बराबरी करने के बेहद करीब पहुंच चुका है। जरा सोचिए, जिस देश की बराबरी हमारे देश के एक या दो राज्य कर लेते हैं, वो मुल्क भारत से मुकाबला करने की बात करता है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की इस कंगाली का सीधा सा सबक यही है कि जो देश शिक्षा, व्यापार और तरक्की को छोड़कर सिर्फ नफरत और हथियारों पर ध्यान देता है, उसका यही हाल होता है। पाकिस्तान ने अपनी जनता को अच्छी जिंदगी देने के बजाय उन्हें खोखले वादे और नफरत दी, और आज नतीजा सबके सामने है। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत आसान भाषा में समझ आ गया होगा।
अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आप पाकिस्तान के इस हाल पर क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे ही और शानदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।